तो आज का जो मेरा टॉपिक है शानदार जानदार, जिसके बिना ये जीवन अधूरा है, ये संसार अधूरा है, वह टॉपिक लेकर आया हो। टॉपिक का नाम ही इतना शानदार है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। उस टॉपिक का नाम बहुत बेसब्री से इंतजार है, बहुत बेसब्री से इंतजार थे। इस टॉपिक में पूरे जान झोंक देंगे हम लोग, सीखने के लिए, समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए, अवलोकन करने के लिए। यह टॉपिक नहीं, मेरे जीवन का आधार है। ये टॉपिक नहीं, ये हम लोगों के जीवन का आधार है, क्योंकि चैप्टर का नाम पुत्र वियोग है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर का नाम क्या है, आज पुत्र वियोग है। पुत्र का मतलब संतान होता है, औलाद होता है। वियोग का मतलब दर्द होता है, कष्ट होता है, सितम होता है, दर्द, पीड़ा। तो टॉपिक का नाम है पुत्र वियोग। क्या है मेरे दोस्तों? दर्द का नाम है, ये टॉपिक का नाम है पुत्र वियोग। इस टॉपिक का नाम क्या है? पुत्र वियोग। जैसा कि टॉपिक के नाम से यह स्पष्ट होता है कि एक माँ अपनी पुत्र की यादों में, वियोग में अपने जीवन की रत को बढ़ा रहे हैं। अर्थात हम इस टॉपिक को आगाज करने जा रहे हैं, और यह क्या कहना चाहता है पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान। हम आगाज करते हैं इस टॉपिक को। देखिए टॉपिक क्या कहना चाहता है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। इस कवि महोदय का जन्म 16 अगस्त 1904 में। जन्म स्थान की बात किया जाए, निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इन कवि का जन्म हुआ है। माता जी का नाम श्रीमती धीराज कुंवर। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता जी का जो नाम है वह नाम है श्रीमती धीराज कुंवर। पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। यहाँ पे रामनाथ सिंह होगा। पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। विवाह 1919 ईस्वी में, जिस समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे देश में हुआ था। पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। पति का नाम क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। पति का निवास स्थान की बात किया जाए, मध्य प्रदेश। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो है क्राफ्टवेट गर्ल स्कूल इलाहाबाद से। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा से उसकी मुलाकात हुई थी। हमने क्या सीखे? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इसके माताजी का नाम धीराज कुंवर, पिताजी का नाम रामनाथ सिंह। शादी उसको 1919 में, इसकी शादी 1919 में। मध्य प्रदेश के एक युवक जिसका नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। वर्ग 9 तक की पढ़ाई थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी से की। वर्ग 9 तक की पढ़ाई, इसका मतलब यह हुआ क्राफ्टवेट गर्ल स्कूल में 1 से 5 तक, यानी प्राइमरी एजुकेशन जो लिया, प्राथमिक शिक्षा जो ग्रहण की, वह क्राफ्टवेट गर्ल स्कूल इलाहाबाद से। और मिडिल स्कूल की जो शिक्षा प्राप्त की, मध्य विद्यालय, वह 6 क्लास से लेकर 9 क्लास तक, 6 क्लास से लेकर 9 क्लास तक जो क्लास वर्ग 9 तक की पढ़ाई, वर्ग 9 तक की पढ़ाई थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी से। उसके बाद पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान वर्ग 9 तक की पढ़ाई थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में की। उसके बाद पढ़ाई को छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में भाग ली। देखिए कितने जुनून थे, कितने जुनून थे इस नारी को। अपने देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी पढ़ाई को बीच में ब्रेक कर दी और चली गई कहां? असहयोग आंदोलन के मैदान में। प्रधान कर्म क्षेत्र समाज सेवा में। इसका जो क्या कहता है, प्रधान कर्म क्षेत्र किस क्षेत्र में इसका कर्म कैसा हुआ? कहता है समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, अनेक बार कारावास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एमएलए, मध्य प्रदेश में एमएलए पार्टी की एमएलए। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का कर्म क्षेत्र था। किस क्षेत्र में इसका कर्म कैसा था? विशिष्ट अभिरुचि
छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति आगे चलकर प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। ये आगे चल के एक बहुत बड़ा नायिका के रूप में कवित्री का प्रतिष्ठा प्राप्त की है। रचना या कीर्ति की बात किया जाए, मुकुल कविता, उसके बाद है त्रिधारा, बिखरे मोती और सभा के खेल, ये दोनों कहानी है, इसकी रचना की है। बहुत सारे रचना की है, लेकिन आपके सिलेबस के अंतर्गत आपके यहां पर 4-5 नाम दिया गया, जिसमें है मुकुल है, त्रिधारा है, बिखरे मोती है, सभा के खेल है। ये इतने शीर्षक को लिखे हैं। पुरस्कार की बात किया जाए, मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार इसे प्राप्त हुई थी। निधन 15 फरवरी 1948 में बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में। इससे लेखिका का सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु हुई, बहुत ही दर्दनायक मृत्यु कहा चाहिए मेरे दोस्तों, बहुत ही दर्दनायक। कार एक्सीडेंट में उसकी देहांत हो गई, कार एक्सीडेंट में उसका निधन हो गया। इसका जन्म 16 अगस्त 1904 में, मृत्यु 15 फरवरी 1948 में, अर्थात 44 साल की अवधि में ये बहुत बड़ी नाम कमाकर इस दुनिया को अलविदा कह दे। अब इस कविता में हम पढ़ेंगे क्या, इस कविता में हम पढ़ेंगे क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने कलम के माध्यम से पुत्र वियोग कविता के बारे में उस श्लोक को लिखा है। अपने दर्द की व्यथा को, अपनी कष्ट को, दर्द को, सितम को हमें और आपको अवगत कराने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से। तो हम चलते हैं, अब रणभूमि तैयार हो रहा है, इस चैप्टर का आगाज होने जा रहा है। ये हम लोग पढ़ रहे थे कवि परिचय। क्या पढ़ रहे थे? कवि परिचय। कवि का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, उसका जन्म स्थान क्या है, कौन सी रचना की, कौन सा पुरस्कार मिले, ये अर्थात कवि परिचय थे। तो अब हम चलते हैं इस टॉपिक का मेन मुद्दा पर चलते हैं। ये मेन मुद्दा क्या कहता है? सुभद्रा कुमारी चौहान छायावादी युग के राष्ट्रीय काव्य धारा की कवि है। ये किस युग की? छायावादी युग के कौन सी काव्य धारा? राष्ट्रीय काव्य धारा की कवि है। प्रसिद्ध पुत्र वियोग कविता उनके काव्य संकलन मुकुल से ली गई है। पुत्र के असमय निधन के बाद मां के हृदय में उठने वाली शोक भावनाओं को कवित्री साहिबा ने मार्मिक ढंग से वर्णन की है। ये जो कविता आज हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, ये जो कविता मेरे दोस्तों लिया गया है, वह मुकुल का एक छोटा सा अंश है। मुकुल का छोटा सा अंश है, जिसका रचना जिसके मुकुल, ये जो हम आज जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पुत्र वियोग, आज छोटा सा कविता जिसका नाम पुत्र वियोग, इसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। यह कविता मुकुल का एक छोटा सा अंश है, ये छोटा सा अंश है। और ये कविता क्या कहना चाहती है, तो हम लोग चलते हैं कविता की ओर, आगाज करते हैं। कहते हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कहता है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। एक मां का पुत्र असमय मृत्यु के गोद में समा जाते हैं। देखिए, असमय का मतलब होता है समय से पहले। एक मां के सामने में एक जवान बेटा का मृत्यु यदि हो जाता है, उस मां के लिए इस जीवन में इतनी बड़ी दुखद कहानी कोई सुन नहीं सकती है। अर्थात एक मां के सामने में एक जवान, एक बेस्ट पुत्र यदि मरता है, तो उस मां के दिल पे किस प्रकार की करेंट गुजरती है, वह मां इस कविता के एक एक पंक्ति के माध्यम से अपने दिल की, अपनी गहराई की, अपने हृदय की, अपनी आत्मा की मुखरा को सुनाने का प्रयास करती है। और कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहती है, इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री महोदय कहती है कि आज चारों दिशाएं हंस रही है, खुश है, सारे संसार में खुशियां छाई है।
परंतु मेरा जो खिलौना अर्थात पुत्र मुझसे दूर चला गया है, वह अभी तक लौट कर मेरे पास नहीं आया। अर्थात कवित्री के पुत्र का क्या हो चुका है? निधन हो गया है। अर्थात कवित्री का जो पुत्र मर गया है, निधन हो गया है, देहांत हो गए। उसकी यादों में तरफ तरफ के एक एक पंक्ति को मुखड़ा बनाकर इस पाठ पुस्तक में संकलित किए हैं और हमें और आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही शोक, ये कौन सा कविता है? शोक कविता है, बहुत ही दर्दनायक कविता है। इस कविता को पढ़ने के बाद आज हम लोग जानेंगे कि माई और पुत्र के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। माई का ममता इस संसार का सबसे बड़ा ममता माई क्यों कहा गया है। दूसरा पंक्ति कहते हैं कि शीत न लग जाए इस भय से, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। दूसरी पंक्ति के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहना चाहती है, सुनिए। बहुत ही दर्द भरी ये मुखरा सुना रही है। क्या? कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। इस पंक्ति के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि ठंड कहीं न लग जाए इस भय या डर से उसे अपनी गोद से नहीं उतारती थी। उसने मुझे जब भी मां कहकर आवाज लगाई, मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़ कर आती थी, जिससे उसकी सभी जरूरतों को पूरा कर सकूं। क्या कहती है कवित्री महोदय? कि शीत न लग जाए, यानी ठंड न लग जाए मेरे बेटे को, मेरे लाल को, मेरे औलाद को। इस डर से मैं गोद से कभी नहीं उतारी, उस डर से मैं कभी गोद से नहीं उतारी। और जब वो आराम करते थे, जब खेलते थे, उस समय में उसकी आवाज, रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ती थी, तो मैं उस काम को वहीं फौरन फुल स्टॉप करके, विराम करके, मैं अपने औलाद के पास, अपने लाल के पास, अपने पुत्र के पास, जिले कलेजे के टुकड़े के पास, जिगर के टुकड़े के पास पहुंच जाती थी, यानी फौरन पहुंच जाती थी। और उसकी जरूरतों को मैंने क्या करते थे? उसकी जरूरतों को मैंने पूरा करने का प्रयास करते थे। अर्थात एक मां अपने औलाद को ठंड से बचाने के लिए गोद से नहीं उतारती थी, और उसके रोने की आवाज यदि सुनती थी तो उसके पास फौरन उपस्थित हो जाती थी। अर्थात उसकी जरूरत क्या है? उस जरूरत को पूरा करने के लिए वह 24 घंटा एक्टिव रहती थी। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाए, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। क्या बात है! ये इतनी दर्द भरी मुखरा सुना रही है सुभद्रा कुमारी अपने बेटे के यादों में। क्या कहती है? कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाए, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताए। इस पंक्ति के माध्यम से, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री महोदय कहती है कि जिसे थपकी दे देकर सुलाया और जिसके लिए रातों को जागकर लोरिया गा सुनाती थी या सुनाती है, जब भी उसके चेहरे पर जरा सा भी उदासी दिखाई पड़ती तो पूरी रात स्वयं जाकर उसकी देखभाल करती। मां क्या कहती है? बेटा को खोने के बाद ये सारी पंक्ति हमको सुनने को मिलती है। अर्थात एक बेटा को एक नन्ही सी जान से बड़ी जान बनाने में कितनी बड़ी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, अपनी सुख सुविधा, निजी सुख सुविधा को बलिदान कर दी। अर्थात एक मां अपने बेटे को एक छोटा सा पौधा से बड़ा पौधा बनाने के क्रम में कितनी बड़ी कष्ट का सामना किए, उन सभी कष्टों को एक मुखरा बनाकर यहाँ पर कविता के माध्यम से इस दुनिया को ऐलान करना चाहती है कि एक मां दुनिया में सबके बिना रह सकती है, लेकिन औलाद के बिना नहीं। इसलिए कहती है कि उस बच्चे को मैं थपकी दे देकर सुलाई। नींद नहीं आती थी बच्चों को, जब नींद नहीं आता था बच्चे को तो लोरिया गाती थी। जरा सा चेहरा पर मुस्कान कम देखते थे तो मैं जागकर रात बिताती थी। उसके लिए जरा सा भी चेहरा पर मुस्कान कम हो जाती थी तो मैं जागकर उसको पहरा करती थी। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया,
जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। अगला पंक्ति कहता है, अगला मुखड़ा कहते हैं क्या, जिसके लिए यानी जो बेटा खो गया है, डेट कर गया, मर गया, मृत्यु के गोद में जाके समा गया, उस बच्चे के यादों में अपनी बीती हुई कहानी को एक एक पंक्ति के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास करती है सुभद्रा कुमारी चौहान। कहती है कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री फिर कहती है कि उसको भूलना मुश्किल है, उसकी आकांक्षा उसकी आकांक्षा हमेशा यही थी कि मेरा पुत्र स्वस्थ तथा सुखी रहे। पुत्र की खुशी के लिए उसने पत्थर को भी पूजा की, पत्थर की भी पूजा की, पत्थर की प्रतिमा को देवता मानकर मंदिर में जाकर नारियल दूध तथा बतासे चढ़ाए और ईश्वर से प्रार्थना की। लेखिका सदा अपने पुत्र को हंसता खेलता देखना चाहती थी, पुत्र की प्रसन्नता में ही उसकी खुशी मंजूर थी। कहती है जो बच्चे गुजर गए हैं, मृत्यु के गोद में समा गए हैं, उस बच्चे की यादों में कहती है जिसके लिए भूल अपनापन था, उसकी खुशियों के लिए मैं पत्थर को देवता मानकर पूजा किए, नित दिन पूजा किए, अरे दूध बताशे नारियल अनेक प्रकार के भोग चढ़ाए, उसके चौखट पे जाकर मैंने अपना सिर क्या किए, सिर को उसके चौखट पे जाकर शीश झुकाए, शीश मठे क्या कहता है, चौखट से सर झुकाए, चौखट पे जाकर कहते हैं उसके लिए भूल अपनापन था, उसके लिए भूल अपनापन था, उसके खुशी के लिए अनेक प्रकार के भोग हम भेंट किए भगवान के चरणों में, और अपने पुत्र की खुशियों के लिए कोई ऐसा चौखट नहीं जहां माथा टेके नहीं होंगे। अर्थात इतने क्रियाकलाप, इतने नित्य पूजा करने के बाद, व्रत करने के बाद, इतने विधि विधान के बाद, इतने कष्टों जुल्मों सितम को सहते हुए हम अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को बड़ा किए, लेकिन फिर भी वह बड़े बच्चे जब फल देने वाले हो गए तो मां से कई कोस दूर अर्थात समुंदर के उस पार चले गए जो कभी लौट के नहीं आ सकते। ये दुखरा मुखरा सुना रही है सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विपस बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। कहती है क्या कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विपस बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखिका कहती है कि पूर्ण सतर्कता के बावजूद भी उसका खिलौना उससे छीन ली गई, वह असहाय और विवश होकर चुपचाप बैठी ही रह गई और कुछ न कुछ कर सकी, और कुछ न कर सकी। उसका छोटा सा पुत्र उससे दूर चला गया। ईश्वर की नियति के क्रूर हाथों ने उसके छौना यानी बच्चा को छीन ही लिया, जिससे उसके हृदय में गहरा चोट लगी। यहाँ पर मां कहती है अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि जिस पत्थर को हमने भगवान माने, उसके चरणों में हम माथा टेके, उसके प्रतिमा पर, उसके चरणों में हम अनेक प्रकार के भोग चढ़ाए, नित्य पूजा प्रार्थना किए, लेकिन उस भगवान ने भी मेरे को बख्शा नहीं। अर्थात मेरे कर्मों का सजा यही दिया कि मेरे अंधेरा घर में जो एक दिया जलती थी, उस दिया को भी आंधी के झोंके में क्या कर दिया, सदियों सदियों के लिए मिटा दिया। अर्थात मेरे बुढ़ापे के सहारा, मेरा लाडला, मेरा लाल, मेरे जिगल का टुकड़ा, मेरे कलेजा का टुकड़ा, एक मेरा जो सहारा मेरा पुत्र था, उसको भी छीन लिया। एक माँ विवश होकर अपनी मुखड़ा को सुना रहे हैं। बहुत ही दर्दनायक कविता है, और यह कविता एक माँ ही जान सकती है कि माँ एक औलाद को किस परिस्थिति में इस जमीन पर लाती है, इस संसार को सैर कराती है, एक माँ ही जानती है। कहती है तड़प रहे हैं विकल प्राणी ये मुझको पलवर शांति नहीं, तड़प रहे हैं विकल प्राणी ये मुझको परवर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूं इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहती है कि पल भर के लिए भी चैन नहीं, मन अशांत है, खोए हुए धन की तरह अपना बेटा अब अपने पास नहीं रहा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं रह गया, इसलिए हमेशा मन तड़प रहे हैं उसे पाने के लिए। क्या कर रही माँ,
तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। कहती है माँ को विश्वास है कि जो व्यक्ति जिसका मौत हो चुका है वह दोबारा आ नहीं सकती है। तड़प रहे हैं प्राण उस यादों में, उस बेटे के यादों में, जिस प्रकार मछली पानी के बिना तड़पती है, सेम उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार मैं अपने पुत्र की यादों में तड़पते हैं। मुझे थोड़ा सा भी शंका नहीं है कि जो चला गया है मेरे नजरों से, अर्थात मेरा पुत्र जो चला गया है वह आ सकता है, क्योंकि जो इस दुनिया को अलविदा कह दिया दोबारा नहीं आ सकता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी मेरी यादों उसको क्या करता है, खींच कर ले आती है। तड़प रहे हैं विकल प्राणी, यानी उसकी यादों में मेरी प्राण तड़प रहे हैं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सोना सोना जीवन मेरा। कहता है फिर भी मैं जानता हूं कि जो चला गया वो दोबारा आ नहीं सकता है, फिर भी मेरा मन तड़पता रहता है। कहता है फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सोना सोना जीवन मेरा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखिका कहती है कि पुत्र की मृत्यु के कारण मन हमेशा रोता ही रहता है, उसको पल भर के लिए शांति नहीं है, उसका मन यह मानने को तैयार नहीं है कि उसको पुत्र का निधन हो गया, यानी ये मन नहीं मानता है कि मेरा पुत्र का क्या हुआ है, निधन हुआ है। लगता है कि जैसे मेरे समीप में बैठी हुई है। कहते हैं उसके पुत्र का निधन हो गया है। पुत्र को खोने के बाद लेखिका को अपना जीवन नीरस और सोना सोना सा लगता है, उसे पल भर के लिए शांति नहीं है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा जो पुत्र है वह मरा हुआ है, क्योंकि उसकी याद बार बार उसको खींच कर लाती है, उसको खींच कर लाती है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। माँ कौड़ी कल्पना करती है, थोड़ी सी कल्पना करती है, इमेजिन करती है, ये काल्पनिक समझ सकते हो, एक कौड़ी कल्पना करती है कि यह लगता है कि एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा, कहते हैं जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। माँ थोड़ी देर के लिए कल्पना करती है कि कुछ देर के लिए पाल लेते हैं, जी से लगा के उसको क्या करते हैं, समझाती। क्या क्या समझाती, इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहती है कविता, ये कवित्री कहती है कि एक आशा मन में रहती है कि यदि पुत्र को पल भर के लिए पा लेती तो पुत्र को वह अपने कलेजे से लगाकर प्यार से उसके सर को सहलाती और उसे समझाती कि मुझे तुम छोड़कर क्यों चला गया। माँ कुछ देर के लिए कल्पना करती है कि कुछ पल के लिए वह मेरा बेटा खोया हुआ धन मेरे सामने आ जाता तो मैं उसको समझाते कि बेटा तुम मुझे छोड़कर क्यों चला गया। अरे माई के बारे में कहना, इस दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो माई के बारे में वर्णन कर सकते हैं। अरे माँ तो वह है जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने गर्भ से पैदा किए हैं, इसीलिए इस जमीन को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माँ, अर्थात धरती माता बोलते हैं। मेरे भैया मेरे बेटे अम्मा को यूं छोड़ न जाना, मेरे भैया मेरे बेटे अम्मा को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। क्या कह रही है माँ कि मेरे भैया मेरे बेटे अम्मा को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। इस पंक्ति के माध्यम से कहती है कवि महोदय, क्या मेरे भैया मेरे बेटा माँ को छोड़कर दूर ना जाओ, बहुत मुश्किल है पुत्र को खोकर अपने मन को समझाना, बहुत कठिन काम है। अर्थात अपने बेटा से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यार से प्रेम से कि मेरे भैया मेरे पुत्र मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़कर ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। अपने औलाद से गुहार लगाती है एक दुखियारी माँ। कहती है भाई बहन भूल सकती हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन के साथ ही माँ कैसे अपना मन समझावे। कहता है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें बुलावे, किंतु रात दिन के साथ इन माँ कैसे अपना मन समझावे। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखिका कहती है क्या
कि भाई तथा बहन तुम्हें भूल सकती है, हो सके तो पिता भी तुम्हें भूल सकते हैं, किंतु माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती है। वह तो हर समय उसके साथ रहने वाली है, उसकी दिन रात की साथी है। वह हर पल, वह हर पल, हर क्षण सुख दुख का ख्याल रखने वाले सच्चे साथी और गंगा के जैसे पवित्र ममताई माँ है। इसलिए माँ पर कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक लिखना कठिन है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसका वर्णन लाखों वर्ष में भी नहीं हम कर सकते हैं। इस पुत्र वियोग कविता में दिल बाग बाग हो गए। अरे हम उस माँ के लिए सलाम करते हैं जिस माँ ने हमें और तुम्हें इस जमी पे लाई है। अरे इस जमी पे लाई है। अरे माँ नहीं होती तो हम लोग यहाँ नहीं होते। अरे एक माँ ही जानता है कि पुत्र हो चाहे पुत्री हो, अर्थात संतान को जन्म देने में कितनी बड़ी कष्ट की सामना करनी पड़ती है। इस कविता का नाम है पुत्र वियोग। एक माँ अपनी पुत्र की यादों में किस प्रकार तड़प रहे हैं, उसकी सारी कथाएं, दुर्दशाएं एक एक पंक्ति के माध्यम से इस पाठ पुस्तक में जो एक कविता है जिसका नाम है पुत्र वियोग, उसमें अंकित किया मुखरा के माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से, और दुनिया को सूचना देने के प्रयास की है कि माँ अपने औलाद के बिना जीवन में कभी भी खुशी नहीं मना सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो आज ये है, अफसोस की बात तो ये है कि जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, छोटे से बड़ा बनाया, अपने कंधों पे बैठा कर ऊंचा किया, अपने निजी सुख को, दुख को त्याग कर अपने औलाद के लिए, हर कर्मों के लिए वह तैयार रही। लेकिन वही औलाद जब बड़े हो जाते हैं तो एक छोटा सा सेंटेंस कहते हैं, माई लाइफ इज माई वाइफ, माई लाइफ इज माई वाइफ। अरे मेरे दोस्तों, जिसने 18 बरस 20 बरस पोस पाल के जेंटलमैन बनाया है, एक अजनबी मुसाफिर बनकर किसी लड़के के जीवन में कोई लड़की आती है तो उसको पल भर में मेंटल बना देती है। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं अपने भाइयों से कि प्लीज अपने माँ के दूध का कर्ज को चुकाना है, क्योंकि वह माँ आपके खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बानी दी है। तो मैं आशा रखता हूं कि आज के बाद यदि इस कविता का थोड़ा सा भी पंक्ति आपके दिमाग के छेद होकर यदि गया हो तो प्लीज आज के बाद माँ का क्या भूमिका होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ अपना माँ ही नहीं, दुनिया के हर स्त्री माँ के समान होते हैं, अपने माँ के समान स्त्री माँ के समान होते हैं, बहन के समान स्त्री बहन के समान होते हैं। अर्थात गिव द रिस्पेक्ट, टेक द रिस्पेक्ट, यही परिभाषा दुनिया में हमेशा बना के रखिए। आपका भविष्य अपने आप उज्जवल होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, पुत्र वियोग। अब इस पुत्र वियोग को अपनी भाषा में मैं कैसे कन्वर्ट करूं। कहती है कि आज चारों दिशाओं में खुशियों का लहर फैली है, लेकिन मेरे घर में एक क्या है, मातम छाई है, शोक छाई है, एक अंधकार रूपी प्रकाश मेरे घर में छाई है, क्योंकि मेरे घर का जो अंधकार को प्रकाश करने वाला जो चिराग था, मेरा पुत्र जो असमय मृत्यु के गोद में चले गए हैं, उस पुत्र की यादों में मैं दिन पर दिन, पल पल क्षण क्षण मैं उस पुत्र की यादों में मेरा जीवन का एक एक अंग समझ सकते हो कि शरीर से दूर हो रही है। अर्थात मैं अपने पुत्र की यादों में तरफ के जी रहे हैं। कहती है माँ कि उस बेटे को बड़े करने के क्रम में उसे कभी ठंड के मौसम में गोद से नहीं उतारे। अरे रोने की आवाज जब मैं सुनी तो उसके पास फौरन मौजूद हो गए और उसकी जरूरत की वस्तुओं को मैंने क्या किए, उपस्थित किए। और कहती क्या है, उस औलाद के लिए, उस पुत्र के लिए मैं कई प्रकार के व्रत किए, उपवास किए, नित्य दिन पूजा पाठ किए, मंदिर मस्जिद की कोई ऐसा चौखट नहीं जहां पर हमने माथा नहीं टेके, कोई ऐसा भगवान नहीं जिसके पास हम भोग नहीं चढ़ाए होंगे। मैं अपने औलाद के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़े। कहते हैं कि उस औलाद के लिए
हजारों गलती क्या था, एक छोटा सा चिराग था, अपनापन ये भूल था। लेकिन हुआ औलाद को जब हम बुढ़ापे के सहारा बनाने के प्रयास किए, लंबे पल के लिए हम उसकी दुआओं में शामिल किए, उसको बड़ा करके हम फल देने लायक बनाए, तो इस नियम के क्रूर भगवान ने, जो भगवान इस संसार को चलाने वाले हैं, वह भगवान भी मेरे दुर्दशा को नहीं समझ पाए, मेरे दुख को नहीं समझ पाए और दुख में दुख डाल दे। कहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा माँ क्रोध पूर्वक कहती है कि जिस माँ के चरणों में हमने सर झुकाए हैं, उस माँ को भी थोड़ा सा भाई ख्याल नहीं आया कि एक दुखियारी माँ को जीवन को क्यों हम उजारूंगे। एक माँ ये एक थोड़ा सा क्रोध पूर्वक अपने भगवान के प्रति कहते हैं कि जिसके दरवाजे पर हमने माथा को टेके हैं, उस माँ को तो मेरे प्रति दया आना चाहिए। फिर आगे पंक्ति कहती है अपने औलाद की यादों में कि मेरे भैया, मेरे पुत्र, तुम आ जाओ, जहां भी है आ जाओ, तेरे बिना जीवन सोना सोना लगता है। अरे मेरे भैया, मेरे पुत्र, तुम्हें भाई बोल सकता है, बहन बोल सकता है, हो सके तेरा पिता बोल सकता है, हो सके तेरे खानदान का मेंबर बोल सकता है, लेकिन जो माँ अपने घर में 9 महीना रखा है, तेरे साथ में कदम से कदम मिलाकर चली है, वह माँ तुमको कैसे भूल सकती है, वह माँ तुमको कैसे भूल सकती है। इसलिए मैं तुम्हारे यादों में मछली की तरह, हम पानी के बिना जिस प्रकार मछली तड़पती है, उसी प्रकार हम तेरी यादों में तड़प रहे हैं। कहते जरा देर के लिए आओ, मैं तुमको समझाऊंगा कि बेटा मत छोड़ के जाना, बेटा खोकर बहुत कठिन है जीवन गुजारना, ये जीवन सूना सूना लगता है तेरे बिना। अर्थात इस कविता में हमने ये सीखे हैं कि माँ दुनिया की हर सीमा को नांग सकती है अपने औलाद के लिए। माँ हर दुनिया की हर सीमा को नांग सकती है अपने औलाद के लिए। तो मैं उस माँ को सत्संग नमन करता हूँ जिस माँ ने अपने औलाद के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देती है। तो कहती है क्या, यदि इजाजत होती मेरी माँ को तकदीर लिखने का, यदि इजाजत होती तकदीर लिखने की मेरी माँ को, तो जरा सा भी गम नसीब नहीं होता उसके बेटे को, जरा सा भी गम नसीब नहीं होता उसके बेटे को। ये इजाजत यदि होती माँ को, ये इबादत यदि होती, ये यदि इजाजत होती माँ को, तो मैं इस कविता में इस तरह से शोक संदेश को पढ़े। शोक कविता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है सब्जेक्टिव में देखेंगे। कहता है कि कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना क्या है? प्रस्तुत प्रश्न पुत्रवियोग कविता में संकलित है, जिसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान साहिबा है। प्रस्तुत प्रश्न, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वह क्वेश्चन पुत्रवियोग कविता के अंतर्गत है, जिसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान साहिबा है। कहते हैं कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। बच्चों को खिलौना प्रिय होता है। जिस प्रकार बच्चों का खिलौना प्रिय होता है, वह उनकी सर्वोत्तम प्रिय वस्तु होती है, उसी प्रकार कवित्री के लिए उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार होते हैं। इसलिए वह कवित्री का खिलौना है। कवित्री की खुशी उसके बेटे की खुशी में ही क्या होती है? खुशी में ही निहित होती है। अर्थात कवित्री का खिलौना क्या है? उसका कलेजे का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, उसका लाल, अर्थात उसका पुत्र उसके खिलौना है। क्या है? खिलौना है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? क्या दोस्तों, ये क्या क्वेश्चन है? अरे पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? खुद अपने से सोचो, खुद अपने से सोच के देखो तुम्हारे लिए माँ, तुम्हारी माँ क्या क्या करती है। खुद अपने से सोचो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या करती है। क्वेश्चन है कि माँ पुत्र के लिए क्या क्या करती है, अर्थात पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। अरे प्रस्तुत प्रश्न पुत्रवियोग कविता में संकलित है, जिसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान साहिबा है। पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भूल जाती है,
उसे अपनी सुख सुविधा के विषय में सोचने के लिए क्षण भर के लिए समय नहीं बचती है। वह अपने पुत्र के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। बेटा को ठंड न लग जाए अथवा बीमार न पड़ जाए, गोद में लेकर उसका मनोरंजन करती रहती है, उसे लोरी गीत सुनाकर सुलाती है, उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है तथा उसकी खुशी और सुखी के लिए अनेक मन्नतें मांगती है। अर्थात अपने पुत्र के लिए पत्थर को देवता मानते हैं, मंदिर मस्जिद में जाकर चौखट पे अपने माथा को टेकते हैं, अपने औलाद की खुशियों के लिए भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने निजी खुशी को कुर्बानी कर देते हैं, अपने बच्चों की खुशियों के लिए दूसरे के सामने में दामन फैलाती है, अपने बच्चों की खुशियों के लिए किसी के सामने हाथ फैला देती है, अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी से कुछ भी मांगने में बेशर्मी भी हो जाती है। अर्थात वह मां अपने औलाद की खुशियों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। जितना वर्णन करेंगे उतना कम है, उतना कम है। फिर नया क्वेश्चन आता है, मां के लिए अपना मन समझाना कब कठिन और क्यों? मां के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? प्रस्तुत प्रश्न पुत्र वियोग कविता में संकलित है, जिसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान साहिबा है। अरे मां के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब वो अपने बेटा को खो देती है, जब अपने बेटा को खो देती है। बेटे मां की अमूल धरोहर या संपत्ति होता है, मां की आंखों का तारा होता है। एक मां भाई बहन अथवा पति के भी बिना रह सकती है, लेकिन पुत्र के बिना नहीं। यह बात सिर्फ एक मां ही जानती है कि पुत्र को भुलाकर वह कैसी अवस्था में रहती है। अरे एक मां अपने बेटे को खोकर कभी भी खुशी नहीं मना सकती है। एक बेटा मां को छोड़कर खुशी मना सकती है, लेकिन मां अपने बेटे को छोड़कर कभी खुशी नहीं मना सकती है, क्योंकि मां के शरीर में एक ऐसा मशीन सेट किया गया है जिसको मापने के सिर्फ कैपेसिटी हमको तो लगता है भगवान को भी नहीं है, क्योंकि भगवान को भी तो जन्म मां ही दिए हैं, भगवान को भी तो जन्म मां ही दी है। अरे मां के बारे में क्या वर्णन करूं, मां के बारे में क्या वर्णन करूं? जितना भी वर्णन करो उतना कम है, जितना भी वर्णन करो उतना कम है। तो आज का एपिसोड में ये रहा कि पुत्र वियोग कविता में हमने क्या पढ़े। एक मां अपने कलेजे के टुकड़े को किस प्रकार से प्रेम करते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, अपने बच्चे को कितना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए क्या करने के लिए तैयार रहती है, अपने बच्चे को किस नजर से देखते हैं, अपने बच्चों के लिए कितनी खुशी प्रदान करती है। अर्थात एक मां वह जाल होती है जिस जाल की माया में उसकी बेटा पलते हैं। अर्थात मां के बगीचा का गुलाब उसका पुत्र होता है। तो हम बताना चाहता हूं कि आज के बाद मां को कभी भी अपशब्द नहीं कहना, क्योंकि जिस जुबान से दुआ निकलती है, जिस हाथ से आशीर्वाद निकलती है, उस मां की जुबान और हाथों से शराब भी निकलती है। लेकिन आज तक कोई मां ऐसा नहीं निकला है जो अपने औलाद के लिए शराब के लिए प्रार्थना किए होंगे। उसका हाथ जब भी उठता है तो आशीर्वाद के लिए, मां के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। मां आपको सत्संग नमन है, जियो हजारों साल, मेरा भी उम्र आप में लगे। आप मां भगवान से बड़े हैं, भगवान को तो नहीं देखे हैं लेकिन आपको हमने जरूर देखे हैं। तेरे दूध का कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा, ये आपका लाल वादा करता है। तेरे दूध का कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा, ये तेरा लाल वादा करता है। तू मां नाराज नहीं होना, मां तू निराश नहीं होना, मां तू दिल छोटा नहीं करना। तेरा लाल तेरा घर को सजाकर दुनिया को सैर कराने के लिए कुछ ही दिनों के बाद आ रहा है, कुछ ही दिनों के बाद आ रहा है। लव यू मॉम, लव यू मम्मी, लव यू माता जी। आपके चरणों में सत सत नमन है। ऐसी माँ को पाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन आपने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को उद्धार किए। ऐसी माँ को मैं
सत्सन नमन करता हूं। जीवन भर आभारी रहूंगा। माँ के लिए मैं जीवन में कोई भी दरवाजा को खटखटाने के लिए तैयार है। सत्सन, मैं लव यू माँ, लव यू माँ।